विश्वभोजरविन्देव वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः विलोकललामभूताय शूद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम ह्रैं रौम रः अस्या उषा विलोकललामभूताय मेवाड़ की आन बान और शान। थोड़ा अगर आवाज साथ में हो तो आनंद आए। मेवाड़ केसरी नाकोड़ा तीर्थ धारक मेवाड़ की आन बान और खेलवाड़ा के रतन जिससे हर मेवाड़ का बच्चा से बड़ा पहचाना जाता है। ऐसे हमारे आचार्य हिमाचल सूर्य जी महाराज साहेब की हाजी जय जयकार लगाओ ना दोनों हाथ खड़े करके। आज के दिन आज उस गुरुदेव को याद करना है, अपने गुरुदेव को याद करना है। मेवाड़ केसरी नाकोड़ा तीर्थ धारक आचार्य श्री हिमाचल गुरुदेव की महारानी उच्च कन्या श्रवण रत्नाकर विजय जी महाराज साहेब की हिमाचल सूर्य गुरुदेव की। तो खाने का क्या मजा, परिवार में यदि सब नहीं तो साथ रहने का क्या मजा। और ऐसे ही हृदय में पर गुरुदेव का वास नहीं तो जीने का परम पूज्य मुनिराज विजय जी महाराज साहेब बेटे। अरे वाह ना कोड़ा रवानो मैं चाहूंगा हाँ ये जो कुर्ते वाले कितने हैं, ये कुर्ते वाले कितने हैं दिपेश भाई। हाँ ये देखो ये जो है ये फोन नहीं है, ये 256 देशों में लाइव चल रहा है। कितने 256 देशों में लाइव चल रहा है। अगर आप ऐसे बैठे हो तो लाइव में दिख रहा है। हाँ अगर आप ऐसे बैठोगे तो लाइव में दिख रहा है। अगर तालियां नहीं बजाओगे तो लाइव में दिख रहा है। तो मैं चाहूंगा जितने भी मित्र मंडल वाले हैं हाँ हमारे कुर्ते वाले नहीं बनाएंगे वापस। हाँ रिक्शे के मित्र बड़े वाले कुर्ते वाले कितने हैं? नवरूप मंडल एक बार आ गया। हाँ एक बार आ गया दिपेश भाई आगे बताओ जल्दी जल्दी आगे बताओ। समय की पाबंदी है जल्दी बताओ आगे। ये बात 1 2 3
एक बार हाँ, एक जितनी मम्मी बैठी है, दादी बैठी है, मासी बैठी है, हाँ, सभी साथ मिलकर एक बार दोनों हाथ खड़े करते हुए और ऐसा इशारा करना है, आकाश भाई ये पूरा लाइन लेना है। अरे साथ मिलके गाएंगे क्या? कोई आचार्य श्री हिमाचल प्रदेश की हाँ, आपने लिखा है। हाँ जी, गुरुदेव का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? खेलवाड़ा। एक बार आगे आगे धीरे धीरे। हाँ जी, सभी साथ में थे कहेंगे क्या कि खेलवाड़ा गाँव में जन्म लियो, कि खेलवाड़ा गाँव में जन्म लियो, वो पन्ना मारो लाल कटे, वो मेवाड़ी सिर मोड़ कटे, वो भगतारो भगवान कटे, तो भैरव मोती मान कटे, वो गुरु हिमाचल सोरी कटे, गुरु हिमाचल सोरी कटे, केलवड़ा में जन्म लियो, केलवड़ा
गोपालपुरा में दीक्षा ली। गुरुजी ने दीक्षा काली गोपालपुरा में दीक्षा ली। संयम रो मार्ग अपनायो। और तब सुनिएगा, वो भगतारो दुख हरनारो मेवाड़ के सुख कहलारो। कहलायो दुख हरनारो मेवाड़ के श्री कहलायो। अनुचित शासन में बाबुल तगड़े, अनुचित शासन में बाबुल तगड़े। बुजुर्गों एक महाराज कथे मेवाड़ी सिर मोर कथे सात्विक बेजोर कथे बेदरो दीवान कथे गुरु हिमाचल सोनी कथे गुरु हिमाचल सोनी कथे। चलो नदी माटी चल सगरी माटी आला केसर और चंदन है और छत्र माता पे तिलक कराइन सो माता पे तिलक कराइन सो माटी में निकवंदन है माटी निकवंदन है। पावन भूमि पावन भूमि तीरथ भूमि पावन भूमि तीरथ भूमि दर्शन करना मन लग जावे। दीर्घ तपस्वी लियादा इबड़ा मेरा जगा जावे। दीर्घ तपस्वी लियादा इबड़ा मेरा जगा जावे। सभी लोग कहते हैं था आदि वीर तपस्वी यादा हिबड़ा में आज जगा जावे। हिबड़ा में जगा जावे। वो मेरा मीरा तारक है वो मेरा मीरा तारक है वो युगरो एक महाराज कथे। एक लाइन सभी साथ रखे, वो मेरा वीर तारक है वो युगरो एक महाराज कथे। वो मेवाड़ी सिर फोड़ कटे वो भगतारो भगवान कटे वो भैरव रो दीवान कटे वो गुरु हिमाचल सूर्य कथे। मेवाड़ी सिर फोड़ कथे सात्विक में जोड़ कथे बेदरो दीवान कथे गुरु हिमाचल सूर्य कथे गुरु हिमाचल सूर्य कथे। ऐसा हो सकता है? नहीं, हम सब मारवाड़ी ऐसा जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे। मारवाड़ी जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे। और अगर आज मारवाड़ी की धरती में बैठे हो और ये गीत अगर आया है तो रोंगटे खड़े होने चाहिए। मैं चाहूंगा सभी साथ मिलके तालियां नहीं रुकनी चाहिए। वो मेवाड़ी सिर फोड़ कटे सभी साथ मिलके अरे खेलवाड़ा गांव में जन्म लियो
आचार्य भगवान जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य भगवान हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य मालानी केशव द्वारा आचार्य भगवान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य कन्यास प्रभात रत्नाकर विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य कन्यास प्रभात विद्यानंद विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान बोधि भगवान वीरल विजय जी महाराज साहब विराट रत्न विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधु जी भगवान दिव्य प्रभा जी एवं सभी साधु वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संघ से पधारे हुए गुरु भक्त भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हमारी निषेध के संघ के ये अहोभाग्य है कि गुरुदेव की 38वीं पुण्यतिथि मनाने का लाभ श्रीमान भोले भगवान विरल विजय जी महाराज साहब के विश्राम में जो हमारे संघ को मिला है, हमारे संघ खूब खूब उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। हमारा संघ का सौभाग्य है कि 38वीं पुण्यतिथि हमारे निषेध के अंदर मनाने का जो अवसर मिला है। अभी हमारे पुण्यतिथि के निमित्त 4 चढ़ावे हैं, जो उन चढ़ावों को लेने को जा रहा हूँ। 4 चढ़ावे हैं, कोई भी गुरु भक्त ये चढ़ावा ले सकता है। 4 चढ़ावे हैं। सबसे प्रथम चढ़ावा गुरुदेव को माल्यार्पण करने का चढ़ावा कोई भी गुरु भक्त ले सकता है। 21,111। उसके अंदर जो चढ़ावा का लाभ लेगा वो परिवार के खाली 5 सदस्य स्टेज के ऊपर जा सकेंगे। जगह की अनुकूलता के हिसाब से खाली 5 ही सदस्य स्टेज के ऊपर जा सकेंगे। गुरुदेव को माल्यार्पण करने का चढ़ावा 21,111। हाँ जी, गुरुदेव को माल्यार्पण करने का चढ़ावा 21,111, बराबर 21,111। आज के दिन बहुत ही सुंदर दिन गुरुदेव का दिन है और आज का पहला चढ़ावा, थोड़ा सा हुक्म को चले, पहला चढ़ावा गुरुदेव को माल्यार्पण करने का चढ़ावा 21,111 रुपया। हाँ जी, जो भी ये चढ़ावा लेगा 27,170 रुपया, 36,000 रुपया पहला चढ़ावा गुरुदेव को माल्यार्पण करने का चढ़ावा। कि गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, गुरुवर का हम सबका तो दिल दीवाना लगता है, गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, हम सबका तो दिल दीवाना लगता है। एक पल में तकदीर बदलते हैं गुरुवर, एक पल में तकदीर बदलते हैं गुरुवर, और गुरुवर का हर भक्त दीवाना लगता है, गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, हम सबका तो दिल दीवाना लगता है। 36,000 रुपया। 36,000 रुपया। जल्दी जल्दी बोलो सर, समय की मर्यादा है। 36,000 रुपया। हाँ जी, 36,000 रुपया। 55,000 रुपया। 55,000 रुपया। 55,000 रुपया। 55। 55,000 रुपया। 55,000 रुपया। 55,000 रुपया। 55। 55,000 रुपया। 55,000 रुपया। 61। 61 ये आया हमारे पास। क्या बात है? 61,000 रुपया। 61,000 रुपया। हो मेरा एक साथी है। कौन है? कौन है? आज गुरुदेव को साथी बनाना है। हो मेरा एक साथी है। 71,000 रुपया। हाँ, एक मिनट। 71,000 रुपया। 71,000 रुपया। 71,000 रुपया। एक मिनट। हाँ। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। देखो आज मुझे देखो नहीं देखो भले चलेगा, आज सिर्फ नजर गुरुदेव पे होनी चाहिए, है कि नहीं? आज सिर्फ नजर गुरुदेव पे होनी चाहिए। तो कहेंगे क्या? वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। और क्या कि जब जब दिल ये उदास होता है, नितिन भाई, कि जब जब दिल ये उदास होता है, और क्या मेरे प्यारे गुरुवर मेरे साथ होते हैं।
एक साथी है बड़ा ही बलवाना है मेरा एक साथी है बड़ा ही बलवाना है कि देखो जिसमें है मुझे सुनाना है और क्या जब जब दिल उदास होता है सभी साथी जब जब दिल उदास होता है तो क्या मेरे प्यारे गुरु मेरे पास होते हैं मेरे साथी हैं 81 ये आया हाँ जी एक धक्का लगा देंगे आज के दिन 11,000 रुपया 11,000 रुपये हमारे वहाँ हाँ 11,000 रुपया देखो एक का आंकड़ा हमेशा अच्छा होता है 11,000 रुपया हाँ 11,000 रुपया वाले वाह 11,000 रुपया एक बार हाँ एक बार देखो यहाँ तक अगर आया हो तो एक धक्का लगाएंगे कि नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में प्रभु जी मेरा सौदा पट गया सस्ते में है कि नहीं कि नई नई पहचान बदल गई 99 1,01,000 वालों ताली के साथ 1,01,000 आपको बोलूंगा कि नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में प्रभु जी मेरा सौदा पट गया सस्ते में हाँ 1,01,000 एक बार हाँ आज का पहला चढ़ावा माला अर्पण करने का चढ़ावा गिरा में जब जब भी सुनिएगा कि तूने ही संभाला है गिरा में सभी साथ मिलके गाएंगे तो आनंद आएगा गिरा में जब जब भी कि तूने अगर जिस चीज को संभाला है सिर्फ वो गा देना जिस चीज को संभाला है सिर्फ वो गा देना गिरा में जब जब भी कि तूने क्या बात कि जब जब दिल उदास होता है हाँ जब जब दिल उदास होता पीछे वाले मेरे प्यारे कुंवर मेरे साथ होता है मेरा एक साथी हाँ जी अगला चढ़ावा गुरुदेव के दीपक एवं धूप करने का दोनों एक ही साथ में चढ़ावा ले रहे हैं दोनों एक साथ दीपक धूप दूसरा चढ़ावा और धूप धूप और दीपक हाँ जी गुरुदेव को धूप और दीपक करने का चढ़ावा हाँ जी कहाँ से चलो बोलेगा लाभार्थी परिवार आगे पधारो हम उनका सब बहुमान कर रहा है पधारो जल्दी पधार जाओ चालू रहो एक काम करते हैं चारों आप साथ में करेंगे तो आनंद आएगा है हाँ पहले ये बहुमान लेने वाले का चढ़ावा सभी का साथ में करेंगे आज दीपक जलाया है तुमको बुलाने को आज सभी साथ मिलके ऐसे स्वामी विवेकानंद जैसे बैठेंगे तो आनंद ही आएगा आज हाथ खोल के बैठना है कि गुरु को बुलाने को आज दीपक क्या बात है कि दीपक की ज्योति
दीपक जलाया, सभी साथ मिलके दीपक की ज्योति में, दीपक की ज्योति मेरे गुरुवर आने। हाँ देखो फिर से कहूंगा, नाश्ता सभी का हो चुका है, नाश्ता हो चुका है यहाँ से। हाँ क्योंकि यहाँ पर आज सिर्फ रिछेद नहीं, छिलवाड़ा छापूजा पूरा बराड़ बैठा है, मेवाड़ बैठा है। और आज अगर सामने गुरुदेव हो ना, सभी साथ मिलकर अपने आप को से निकल जाए, मेरे गुरुवर आने। कामे साहब देखो 36,000 रुपया, 36,000 रुपया, 36,000 रुपया, रजा देव भाई 36,000 रुपया। कि गुरुवर जिनको याद करे, वो लोग निराले होते हैं। गुरुवर जिनका नाम पुकारे, वो किस्मत वाले होते हैं। आइए सभी साथ में तो चलो बुलावा आया है, गुरुवर ने बुलाया है, 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 चलो बुलावा आया है। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही देख लें बड़े भाव के साथ। ये जो लाइनें अंदर से आनी चाहिए। जय गुरुदेव क्या कहना है? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे आगे वाले, अरे पीछे वाले, अरे आगे वाले, अरे पीछे वाले, मेरे भाई भी बोले, मेरी माताएं बोले, मैं चाहूंगा इस बार करो हाथ में लगाए, आगे कुछ नहीं करना है। एक मिनट, गुरुदेव की फरमाइश है, जय गुरुदेव तो मैं बोलिए थे कि बोलिए? हाँ, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेरे आगे वाले, अरे पीछे वाले, मेरी माताएं बोले, मेरी दादी भी बोले, मेरी बुआ भी बोले, अरे आगे वाले, चार पूजा वाले, छिलवाड़ा वाले, छेड़ वाले, अरे मेवड़ बोले, दोनों
1,53,000 रुपया। 1,53,000 रुपया। 1 लाख देखो अभी 2 लाख पे सलामी है। हाँ, 2 का आंकड़ा पूरा होगा तो फिर से सलामी है। हाँ जी हाँ जी, गुरुदेव की फरमाइश है, तब कहेंगे क्या कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो फिर जाऊं कहाँ सरकार, हार गया तो जाऊं कहाँ सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो फिर जाऊं कहाँ सरकार, यहाँ भी हार गया तो फिर जाऊं कहाँ सरकार। देखो कल आज ही का दिन है, आज ही का दिन है हमारे लिए, है कि नहीं? भले आज एक मिनट, आज भले 12 बजे के 1 बजे आपके पड़ोसी की सोकर उठना नहीं है। हाँ हाँ, सही बात है। आज मेरे गुरुदेव का दिन है, आज हमारे मेवाड़ का दिन है, जो कि आज मेवाड़ का हर बच्चा और बूढ़ा जिससे पहचाना जाता है वो है हमारे, कौन है कि नहीं? तो सुनिएगा कि सुख में तुम मुझको तेरी याद न आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत। सच बात है अशोक साहब, आज अगर 50 लाख का नुकसान हो जाए ना, आज अगर 50 लाख का नुकसान हो जाए तो सबसे पहले क्या जाएंगे? है कि नहीं? और 50 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो क्या जाएंगे? मैं मेरी बात करूं, फॉरेन टूर में जाएंगे, फॉरेन टूर। क्योंकि देखो 50 लाख का अगर प्रॉफिट हो जाए एक मिनट, तो सबसे पहले मैं पापा को फोन करूं, पापा दुकान बंदा, दुकान बंदा। हाँ, और अगर 50 लाख का नुकसान हो जाए ना तो सबसे पहले कि सुख में तुम मुझको तेरी याद न आए, और गुरुदेव दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ भी हार गया तो फिर जाऊं कहाँ सरकार, यहाँ भी हार गया तो फिर जाऊं कहाँ सरकार। एक बार 2,07,000, 2 बार 2,07,000, ढाई बार और 2,07,000 सोमवार, मंगलवार, बुधवार। एक और चांस दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण चढ़ावा, गुरु पूजन का चढ़ावा। बाकी चलिए कि हाथ जोड़ कर मांगते हैं ऐसा हो जन्म। मैं चाहूंगा आज सभी अपने हाथ जोड़ते हुए सिर्फ गुरुदेव को देखना है। आज सभी हाथ जोड़ते हुए आगे से लेके पीछे तक, हाँ, जो आज गुरुदेव का सच्चा भक्त हो ना, आज गुरुदेव का जो सच्चा भक्त है वो हाथ जोड़ के कहेंगे क्या कि हाथ जोड़ कर मांगते हैं ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे अगर सच्चे भाव से कहना, तेरे नाम से शुरू, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ
ऐसा हो जन्म हाथ जोड़कर नाम आओ ऐसा हो जन्म दोबारा से शुरू तेरे नाम पे खत्म दोबारा से शुरू तेरे नाम पे खत्म। एक मिनट सबसे पहले यहाँ से कहेंगे, यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं, मेरी माता बहने तेरे नाम से शुरू। अरे पीछे मेरी दादी बैठी है, हाँ पीछे मेरी दादी बैठी है, बस अभी साथ मिलके तेरे नाम से शुरू और यहाँ से तेरे नाम से शुरू। महिला आज भी भारी है, कल भी भारी है और हमेशा सभी साथ मिलके एक बार बोलो तेरे नाम से शुरू तेरे हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म दोबारा से शुरू तेरे नाम पे करूँ दोबारा से शुरू तेरे नाम पे करूँ। 2,07,000 2,07,000 रुपए एक बार रजा वैसा 2,07,000 रुपए दो बार 2,07,000 रुपए ढाई बार रजा वैसा सावधान 2,07,000 रुपया तीन बार। खूब खूब मातुश्री श्रीमती रूपाबेन गुणसलाल जी बापना परिवार चार भुजा हस्ते रामूलाल जी बापना खूब खूब अभी अंतिम चढ़ावा है साहब अक्षर पुष्प दोनों 31,000 रुपये 36,000 रुपया 36,000 रुपया 36,000 रुपया 41,000 रुपया 51,000 रुपया 51,000 रुपया 55,000 रुपया 63,000 रुपया 63,000 रुपया 63,000 61,000 रुपया। अच्छा 66 आया 72 आया 72,000 रुपया वाह 72,000 रुपया 72,000 रुपया 72,000 रुपया 81 ये आया 81 वाह 81,000 रुपया 81,000 रुपया बोलो सर 81,000 रुपया अंतिम चढ़ावा है 81,000 रुपया 81,000 रुपया 81,000 रुपया 81,000 रुपया 90,000 रुपया 90,000 रुपया देवा ओ गुरु देवा देवा ओ गुरु देवा देवा ओ गुरु देवा देवा ओ गुरु देवा कथा जमुना में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी ये कहानी रहे देवा गुरु देवा देवा गुरु देवा बता 1,08,000 कहना है हम भी किसी से हम नहीं 1,08,000 1,17,000 रुपया 1,17,000 रुपया 1,17 है आया 1,17,000 रुपया 1,17,000 रुपया 1,17,000 रुपया 1,17,000 रुपया 1,17,000 रुपया एक बार कि सावन का महीना
होगा उसमें होगी राखी। और गुरुदेव को कहना है क्या कि तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं, तेरे साथ रहूं मैं, साथ रहूं, चलो बनूं मैं, करो चलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। एक लाख 17,000 रुपया 2 बार, एक सत्रह 2.5 बार, जादू भाई 1,17,000 रुपये 2.5 बार, 1,17,000 रुपया 3 बार। बोल अंकल जी 3 बार पिछड़ होते हैं। कोठारी परिवार ने लाभ लिया है। एक बार जोरदार ताली के साथ रुपया 2 बार, 1,17,000 2.5 बार, जादू भाई 1,17,000 रुपये 2.5 बार, 1,17,000 रुपया 3 बार। बोल अंकल जी 3 बार पिछड़ होते हैं। इसके पश्चात दीपक और दूध के लाभार्थी परिवार सुनील भाई, पंद्रहवाली कोठारी परिवार के अशोक जी के घर से रोशन लाल साहब मादरेचा 4 भुजा,
का जो चढ़ावा का लाभ लिया है मातोश्री रूपाबेन गुणेशलाल जी मापना परिवार चारभुजा वो परिवार कृपया करके आगे बढ़ा रहे पारसमल जी कोठारी पारसमल जी के घर से प्रेमलता जी आगे बढ़ा रहे अंकल जी खमागणी गुरुदेव ने खमागणी गुरु सा खमागणी गुरुदेव ने खमागणी तेरा बोल बोले सा गुरु सा सौभाग्य से हमने पाया है तेरा हर एक एक सिद्धांत प्रभु गाता ही हूँ बेकार खुदा जब तक जागूंगा ओ मेरे गुरु तेरा जिन शासन आज समझ में आया तुम तक कोई मेरे नारा तुम तक तो मेरा नारा देखो गुरुदेव ऐसे मानना नहीं है आप तो सिर्फ कहेंगे क्या कि चार पूजा गुरुवर आएंगे ये तो पक्की बात है चार पूजा गुरुवर आएंगे ये तो पक्की बात है देखो आज तो 38 की पुण्यतिथि है कौन सी है 38 पहले से ऊपर ही रख दो तो ऐसे ऐसे नहीं आएगा ऐसे में नहीं आएगा जब तक गुरुदेव अपने दोनों हाथ पूरे निर्माण को आशीर्वाद नहीं दे तो तब तक भी नहीं गाऊंगा हाँ कि मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर अपने ये बोलो देखो हिमाचल गुरुदेव का तो साथ हमेशा है हिमाचल गुरुदेव का तो साथ हमेशा है पर पार में विराजे मेरे गुरुदेव का साथ कैसे मिलेगा एक बार दोनों हाथ
हाँ एक बार मेरा हाथ गुरुदेव कि मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर ही रख दो। दोनों हाथ एक बार मुझे आशीर्वाद। सभी भक्त आए हैं, चालू का आया है, ये बात चालू का है। गुरु जी हमारा अंतरनाथ, गुरु जी हमारा अंतरनाथ, मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों कहते हैं जब भी देखे तस्वीर आपकी लगता है आप कुछ कह रहे हो। हे गुरुदेव, जब भी देखे तस्वीर आपकी लगता है आप कुछ कह रहे हो, भले हमारे बीच में नहीं हो, आज भले हमारे बीच में नहीं हो, मगर हर पल हमारे दिल में आप रहते हो। कैसे गुरुदेव? इस महापुरुषों की, सत्पुरुषों की, ये वीरों की प्रांत भूमि, जिस भूमि पर संत और महंत मेवाड़ ही नहीं, विश्व का हर एक प्राणी जिस प्रतापी को याद करता है वह तो भक्त मेवाड़ का राणा था, मगर उससे भी बढ़कर राणाओं का राणा अगर कहे तो हिमाचल सूरी महाराजा। कैसी वीर भूमि, उस महाराणा प्रताप की वीर भूमि, जिसकी सत्र छाया के अंदर बस कोमलगढ़ की प्रसाई के नीचे बसा हुआ ये धर्मनगर, कोमलगढ़ नगर, और कोमलगढ़ के तलेटी बोलिए तो बचाव किसकी करते हैं? कोई भूल करके भी डरे दादा के दरबार में पहले जिज्ञासा होती है, कहाँ जाना, क्यों, इसलिए क्यों जाना? क्योंकि जो इतना लंबा जो समय है, इतना जो चढ़ाव है, उस चढ़ाव के लिए शरीर के अंदर और हृदय के अंदर
क्या चाहिए? क्या चाहिए? गिरिराज के ऊपर चढ़ना है, परमात्मा को भेटना है। तो परमात्मा को भेटने के लिए पहले तलेटी का स्पर्श करना है। क्यों? कि ऐसी इस भूमि पर मेरे शरीर के अंदर सत्व आए, मेरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आए ताकि मैं आसानी से इस गिरिराज के ऊपर परमात्मा का, आदिनाथ परमात्मा का चलकर ये मस्तक उसके चरणों में रख सकूं। इसलिए केलवाड़ा नगर भूमि, अगर कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप अगर उस भूमि की भी स्पर्श न करनी है तो पहले केलवाड़ा तलेटी को स्पर्श ना करनी पड़ती है, फिर ही ऊपर जाया जाता। ऐसी धर्मनिष्ठ ये तलेटी के समान गिरिराज पर्वत तलेटी और या कुंभलगढ़ के नीचे रही ये केलवाड़ा तलेटी, ये धर्म नगरी। और ऐसी धर्म नगरी के अंदर उस धर्म नगरी में रहने वाले उस नगर के नगरवासी, जहां पर चारों ही तरफ धर्म की पुष्पवाड़ी खिली हुई हो और उसी धर्म की पुष्पवाड़ी के अंदर रहा हुआ एक धर्मनिष्ठ परिवार, जो धर्मनिष्ठ परिवार के अंदर भी खुशहाल का माहौल के अंदर, उस बगीचे के अंदर भी एक नया फूल खिलता है। और धर्मनिष्ठ गुलाब चंद जी और धर्मपत्नी पानी बाई, शास्त्रकार भगवंतों ने महान पुरुषों के लिए शब्द चुना। ज्ञानियों ने दो शब्द सुना और इसमें कहते हैं बहन के लिए शब्द रखा, बहन के मुख से निकलने वाला शब्द रखा, ये मेरे धर्मपति हैं। और श्रावकों के लिए शब्द रखा, ये मेरी धर्म। पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खाली लुगाया लेना आया कि धर्म पत्नी लेना आया? और बहनों से आप क्या ले आए लाए हैं? आपके पति है या आपके धर्मपति? बोले ना, क्या है धर्मपति का मतलब? जो धर्म के अंदर जोड़ता हो अपनी पत्नी को, जो धर्म के अंदर जोड़ता हो अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, वो धर्मपति कहलाता है, धर्म पिता कहलाता है। और जो औरत अपने परिवार को और अपने पति को जाते ही उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग की तरफ लाती है, पाप प्रवृत्ति के अंदर उसे धर्म प्रवृत्ति करवाती है, ज्ञानियों ने उस बहनों वीरांगनाओं के लिए धर्म पत्नी शब्द रखा। आप तो बोलते हैं हमारी धर्म पत्नी है, और वही गुलाब संत जी के घर पर गुलाब संत जी की धर्म पत्नी पानी बाई, कहते हैं शास्त्र कभी कहता है जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तर रेजे वाजड़ी मत ना गमावे नूर। कल्पना कीजिए आज इस मेवाड़ की धर्म धरती पर कितनी वीरांगनाएं हुई होगी, कितनी ही बहनें माता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा, कितनी बहनों ने पुत्र को जन्म दिया होगा। मगर आज कोई याद करे? बहनों का सौभाग्य देखिए, केलवाड़ा नगर के अंदर
हर एक स्त्री, हर एक बहन मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा, मगर उन सबके अंदर इस मां को देखिए, मानी को कल्पना कीजिए कैसे पुत्र को जन्म दिया। भक्त केलवाड़ा ही नहीं, आज पूरा मेवाड़ उसके पुत्र पर गौरव करता है। कल्पना कीजिए, और उस समय विक्रम संवत 1964 के अंदर निर्जला एकादशी के दिन, जेठ सुदी 11 के दिन, जिस समय सारे नगर के अंदर सुगंधमय वातावरण था, संत भी अपनी क्रियाओं के अंदर मग्न समय असहनीय वेदना को भी सहन करके कहते हैं, स्त्री जब मां बनती है तो उसके पास कुदरती एक ऑप्शन होता है। अगर तुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो तुझे एक बार यमराज से टकराना होगा। क्या करते हैं? जब एक बार एक औरत मां बनती है तो अपना एक नया जन्म स्वीकार करती है। कैसे भयंकर उपसर्ग के अंदर भी, उस पीड़ाओं के अंदर भी वह अपने शिशु को देखकर क्षण मात्र के अंदर सारी पीड़ा भूल जाती है। पुत्र को देखने के बाद, पुत्र का मुख देखकर वह मां इतनी खुश होती है और कहती है, उसका चेहरा देखकर पास में रही हुई बहन से, देखिए कि कितना चमकता है, इसका मुख तो देखिए कितनी चमक है। और उस समय कहता है, पानी ये तेरा पुत्र नहीं, ये तो तेरा हीरा है। क्या बोला? ये पुत्र ही नहीं, ये तो तेरा हीरा है। और हीरा तो क्या, वो बना कहती, हीरा तो क्या है, ये तो मेरा कोई दूर हीरा है। ये हीरा ही नहीं, ये तो मेरा कोई दूर हीरा है। और उस पुत्र को अपने लालन पालन से, अपने प्रेम से, वात्सल्य से वो मां अपने शिशु को संस्कार देती है। कल्पना करो, आज अपने घरों के अंदर माँ बाप बनने के बाद में भी माँ बाप ऐसी कल्पना करते हैं, काश मुझे लड़का पैदा ही नहीं होता। कल्पना करो, अपने घरों के अंदर से घुटनों के दल से खेलने लगा। वह हीरा भक्त गुलाब संजी के ही आंगन का हीरा नहीं, पूरे केलवाड़ा नगर के लोगों के मन को जीतने वाला कोई नूर हीरा हो गया। जो भी देखते हैं हीरा की आकृति, हीरा की तोतली भाषा देखकर लोग उस पर मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे हीरा बड़ा होता है, हीरा 2 साल का होता है और कहते हैं कि सुख में स्मरण सब करे, दुख में करे ना। और जब सुख में स्मरण करे तो दुख कहां से? उस समय हीरे की वेदनिया नाम कर्म का उदय होता है। वो खेलता कूदता हीरा, उस हीरे के गले के अंदर
एक कंठमाला का रोग होता है। माँ है अपने औलाद के लिए, अगर औलाद नहीं होती है तो कहते हैं माँ जगत के जितने पत्थर हो सारे पत्थरों को भगवान मानकर उसे प्रार्थना करती है मुझे पुत्र दीजिए। और जब वही माँ अपने पुत्र को दुख में देखती है तो जगत के सारे मंदिरों में जाकर, जगत के सारे डॉक्टरों के पास जाकर, तमाम वैद्यों के पास जाकर वो हर एक वैद्य को अपना भगवान मानती है। आप कुछ भी कीजिए अगर मेरे पुत्र का रोग समाप्त कीजिए। और उस समय वह पन्ना हर एक अच्छे से अच्छे वैद्य के पास जाती है, अच्छे से अच्छे वैद्य से मिलती है, हर एक के पास जाकर प्रार्थना करती है। अगर किसी भी वैद्य का कोई इलाज उस हीरे के वैद्य कर्म का निवारण नहीं करता और जब वह हताश हो जाती है, कोई सहारा नहीं मिलता, तब वो माँ क्या करे? अपने पुत्र को अपने गोद में लेकर जोर जोर से रुदन करती है, रोती है, हे प्रभु आपने मां बनने का सौभाग्य दिया, मगर साथ ही साथ ये पुत्र की वेदना देकर मुझे रुलाने का भी कार्य आपने किया। प्रभु इससे तो अच्छा हो, इस पुत्र की वेदना देखने से तो अच्छा है कि आप मुझे इस दुनिया से ही उठा लीजिए। मुझे ये वेदना देख सहना नहीं होती। और उस समय उसकी रुदन की आत्म ध्यान की आवाजें सुनती हुई पास में रहे हुए घर, पास में रोई हुई बहनें उसके रुदन की आवाज सुनती है और भागकर बहनें उनके घर आती है। एक बहन कहती है भाई रुदन क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? अन्ना कहती है कैसी मेरी किस्मत, देख हर एक वैद्य के पास गई मगर हीरा का इलाज किसी से लागू, क्या करूं, इस हीरे को कैसे बचाऊं? और उस समय इसलिए सब ज्ञानी भगवंतों ने कहा है कि हमेशा संगत करो तो किसकी करो? किसकी करो? संगत करो निर्मल सारी मारी हेली। और क्या है? ज्ञानी भगवान कहते हैं कि संगत करो निर्मल सारी मारी हेली, कि जब भी अगर कोई संकट आ जाए जीवन के अंदर, अगर किसी की संगत करनी है तो निर्मल संगति कीजिए। जीवन में अगर किसी की संगत करनी है तो कल्याण मित्र भी कीजिए। जीवन में संगत करनी है तो सज्जन पुरुषों की कीजिए। उस समय वह पास में रही हुई सज्जन उस बहन ने कहा पन्ना रो मत। अरे कहता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तू चिंता मत कर। अपने नगर के पास में रहे हुए गांवगुड़ा नगर के अंदर गौतम विजय जी यति महात्मा रहते हैं। मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, बहुत चमत्कारी है। अरे एक बार कोशिश कर, तूने इतनी कोशिशें की हैं। वरना कहती मैंने कोई कोशिशें बाकी नहीं रखी। वह कहती एक कोशिश और कर।
तू जा उनके पास, जरूर वो कोई ना कोई मार्ग बताएंगे। पन्ना रुदन करती हुई अपने कलेजे को टुकड़े को अपने कलेजे सीने से चिपाकर तुरंत भागती उस नगर की तरफ घामपुरा जाती है। गौतम मुनि यति के पास जाती है, गुरुदेव के पास जाती है, अपने पुत्र को रखती है और आंखों से गुरुदेव उनके आंसू देखकर गुरुदेव यति जी भगवत ने कहा, बहन रुदन क्यों करती हो, क्या है? उसने कहा, भगवान बहुत दुखी हो, सब जगह जाकर आ गई, अब तो जो भी करना है बस आप कीजिए। उन्होंने कहा, क्या हुआ है? ने कहा, भगवान तो मेरे पुत्र के गले के अंदर कंठमाला हो गई है, अति त्रास से, अति वेदना से ये मेरा सुकोमल सा पुष्प दिन प्रतिदिन मुरझा जा रहा है। गुरुदेव ने तुरंत बालक की ललाट पर दृष्टि की और गौतम भगवंत ने अपने ज्ञान से जाना, ये पन्ना ये कौन है? उसने कहा, साहेब ये मेरे कलीजे का टुकड़ा है, मेरा हीरा है। और उस समय गौतम विजय जी महाराजा 2 मिनट के लिए ध्यान धरकर अपनी आंखें बंद करके पन्ना से एक सवाल करते कि हे पन्ना, ये तेरा हीरा है, इस हीरे को मैं कोहिनूर हीरा बनाना चाहता हूं, तेरी इसमें सहमति है? पन्ना हृदय पर पत्थर रखकर कहती है, हाँ साहेब, अगर मेरा पुत्र हीरे से कोहिनूर हीरा बनता है तो मैं सहमति दूंगी। फरमाइए क्या करना होगा? उसने कहा, 2 ऑप्शन है तेरे पास, 2 ऑप्शन है, इस हीरे को तुझे यति को देना है या इस हीरे को यम को देना है। कोई व्यक्ति अपने दिल के टुकड़े को सामने रखता है और फिर प्रार्थना करता है और उस समय कोई कहे कि तेरा दिल का टुकड़ा जो है वो मुझे दे दो, क्या दशा? मने था कि थोड़ा सोना दीक्षा लेवा वाला अगर भाई साहब को शायद हमारा हाथ में मिला आए मास्टर तो भी कहना लगे भाई भाव से માંડ તો લઈને વેકેશન ની છૂટી ही नहीं है, હવે 4 दिन ખાડા પડેલા ટ્યુશન ના ભલે લાગી હે માંડ लेने आयो 4 दिन वास्ते, वो भी कतरा फोन आवे प्रिंसिपल रा, हम तो जिंदगी भर नहीं कहते, हम तो कोई कहो भाई साहब कहता थे बीआरएस 4 दिन संकेश्वर उठी पहुंचो तो बेबी छोरा हाथे रे, ताकि हमारा सम ज्ञानियों ने कहा है कि अगर संतोरी संगत दी संगते फलम, जैसी संगत होती है वैसा व्यक्ति बन जाता है, जिस तरफ ढलान होती है पानी उसी तरफ। उस समय उस पानी ने अपने हृदय के टुकड़े को अपने दिल पर पत्थर रखकर हिम्मत धरकर उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, मगर आपको मेरा पुत्र एक है। तो कहता है, देख ये पुत्र फक्त तेरा नहीं है, इस तेरे पुत्र को जगत का पुत्र बनाना चाहता हूं। किसका? इस पुत्र पर फक्त तू ही गौरव नहीं, जिन शासन पूरा गर्व करे
भगवंत, अगर ऐसा होता है तो मैं मेरे हृदय की ममता को समेट करके भी इस हीरे को मैं आपको सौंपती हूँ। अन्ना अपने लाल को उस यति भगवत के चरणों में सौंप देती है और अपने घर अपनी ममता को समेटकर अपने घर तरफ चली जाती है। विचार करती है, अरे कम से कम इनके पास रहेगी तो कभी भी अपनी ममता की उमंग आएगी तो इसके पास आकर, अगर ये यम के पास चला गया तो जिंदगी भर नहीं देख पाऊंगी। अगर जब मेरी ममता होगी तब आकर इसके पास बैठ सकती हूँ, इसे निहाल सकती हूँ, इसे देख सकती हो। ममता को समेट कर निकल गई। कहता है जीवन के अंदर सुख दुख गाड़ी के दो पहियों की तरह है, कभी सुख है तो कभी दुख है। भयंकर अंधेरी अमावस्या के पीछे भी एक प्रकाश भरी एकम चांदनी है। और तुरंत उनके पास रहा हुआ वह 2 साल का हीरा गौतम विजय जी के चरणों में रहता है। गुरु के पास रहते रहते धीरे धीरे उस हीरा के जीवन के अंदर भी ज्योति पैदा होती है। गले में रही हुई वह कंठमाला धीरे धीरे वो रोग कम होते जाता है और एक दिन पुण्यानुबंधी पुण्य का उदित होता है। अगर वह कंठमाला अंदर फूट जाए तो हीरे का जीवन समाप्त होता। अगर देव गुरु और धर्म की कृपा से हीरे की कंठमाला अंदर ना फूटकर बाहर फूट गई और धीरे धीरे हीरा बड़ा होने को आया। गौतम विजय जी महाराजा ने हीरे की योग्यता देखकर, और हीरा 12 साल का हो गया। कितने साल का था? माँ ने दिया तब, कल्पना करो फिर कितना हुआ? 12 साल का। મને લાગે કે મીસ મારા ઘર में છોકરા કતરા મુશ્किल થી બાળકો સાધુ ને પાલતા આવે હો। अगर देवानी इच्छा है तो दे सको। और उस समय वह हीरा 12 साल का हुआ। योग्यता देखकर गौतम विजय महाराजा ने कहा, और हीरा जितना हीरा था, जितना शांत था, जितना सरल था, इतना भी नटखट था। इतने चतुर थे। गौतम विजय महाराजा को पूरे उपासने के अंदर बुलाते। इतनी ऐसी टीम बना दी थी। 12 साल का हीरा था। गुरुदेव के मुख से कितनी बार सुना होगा कि 12 साल के गुरुदेव थे। ऐसी टीम बनाई थी कि उस समय के अंदर अगर किसी नए जोड़े की शादी हुई हो ना तो ऐसे घरों में घुसते थे, खाट सहित उठाकर ले आते। इतने शरारती थे गौतम विजय महाराजा। बार बार कभी कभी रात को उन्हें रस्सी से बांध कर रहते। योग्यता देखकर, गुरु के पास धर्म की आराधना सीखकर, जीव अजीव की परिभाषा समझकर, नव तत्व को जानकर जीवन के अंदर स्वयं की भावना उत्पन्न हुई। और गौतम विजय जी ने कहा कि भाई तुझे चारित्र धर्म स्वीकार करने का समय आ गया है, चल तुझे दीक्षा दे देते हैं। इसलिए गौतम विजय जी ने कहा, मैं मेरी क्रिया करने को युक्त होता हूँ हीरा, इसलिए तू खाना बना ले, क्योंकि तुझे पालीताना जाकर तुझे दीक्षा दे देंगे। इसलिए पालीताना जाना है
रास्ते में तकलीफ होगी, इसलिए खाना खा ले और साथ में टिफिना। जो कि यति थे, गौतम विजय महाराजा यति थे। उस हीरे ने कहा कोई बात नहीं। और गौतम विजय जी महाराजा अपनी आराधना के अंदर बैठ गए। मैं मेरी आराधना करता हूँ, तो टिफिन बना दे। हीरा रसोई बनाता है। क्या बनाता है? 12 साल का। कितना साल का? और मनने लगे कि 30 साल की सोरिया में रोटी बनाता होती है। ये थोड़ी मावरा संस्कार है। मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ। हीरा कितने साल का है? 12 साल का है, तो भी क्या बनाता है? उन्हें आता है। कल्पना कीजिए कैसे माँ बाप का संस्कार होता। और एक आप हो 30 साल के हो गए हैं। अगर आज 30 साल के अंदर भी आपके बच्चों एवं आपकी बेटियों को बाई चांस घर के अंदर बहन को महीने में 3000 न बनाना हो, तो भाई जरी दशा कल्पना करो। और उस समय हीरा रोटी बना रहा है, गुरुदेव माला गन रहे हैं। और माला गिनते गिनते ही गुरु को पता लग गया, यति जी को पता लग गया कि मेरा समय तो परिपूर्ण हो गया है। और हीरे का क्या कौन कल्पना करता है? गौतम विजय जी माला गिनते गिनते उन्हें पता लगता है जैसी 108 मनिया पूर्ण होता है और उसे लगता है अब मेरा भी आयुष्य तो, मगर इसका क्या होगा? माला गिनते गिनते अंगुली हीरे के तरफ रह गई। हीरा रोटी बना रहा है, रोटी तवे पर सेक रहा है और ऐसे अंगुली देखता है। हीरे के मन में घबराहट हो रही। क्या हो रही है? हो ना हो, लगता मेरे में कोई मिस्टेक हो गई है, रोटी कच्ची रह गई है, इसके गुरुदेव मुझे इशारा कर रहे हैं। अगर मैं नहीं समझा तो अब मेरी धुलाई। इसलिए वह हीरा इशारा देखकर रोटी बनाना तो भूल गया और जोर जोर से गुरुदेव को इशारा करता है। गुरुदेव क्या हुआ? और भागकर गुरु की स्थिति देखकर हीरा गौतम विजय जी के पास में आता है, चरण पकड़ता है और कहता गुरुदेव माफ कीजिए। इतने में गौतम विजय जी लड़क जाते हैं। हीरा के हृदय में आघात लगा, जोर जोर से रुदन करने लगा। गांव के बीच में उपास रहा। जैसे हीरा जोर जोर से चिल्लाता है, आसपास के लोग भाग कर आए और कहा हीरा क्यों चिल्लाता है? पता है गुरुदेव डांटते होंगे, मार रहे होंगे। हीरा रो मत, दरवाजा खोल के भाग जा। क्या बोलते? क्योंकि शरारती थे तो मार भी पड़ती थी। क्योंकि सूत्र के अंदर भी कहा है कि गुरु को आदेश दिया गया है कि गुरु सारना, वारना, सोयना, पड़ी सोयना कर सकते हैं। अगर शिष्य न माने तो लोगों ने कहा या रो मत, अरे दरवाजा खोल और भाग जा। जोर जोर से कहता है गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। लोगों ने देखा कुछ हो गया है। दरवाजे को धक्के देकर लोग अंदर घुसे और अंदर जाकर देखते हैं तो गौतम विजय जी चले गए। कैसा संग था? गांव-गुड़े नगर का वह संग। हकीकत में कहे आज इस मेवाड़ के अंदर जिसने धर्म को जयवंत रखा वह अनंत उपकार उस गांव-गुड़ा संग का। हीरे को हाथ में लेते हैं, हिम्मत देते हैं, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ में हैं। गौतम विजय जी महाराजा की क्रिया निपटाने के बाद संघ एकत्रित हुआ। कल्पना कीजिए कैसा संघ था। कल्पना कीजिए संघ एकत्रित हुए
और एकत्रित होने के बाद संघ ने क्या विचार किया? कल्पना है। संघ ने कहा अब हीरा अपने संघ का है। गौतम विजय जी महाराजा चले गए हैं, वो तो यति था, मगर अब इस हीरे को यहाँ रखा तो कुएं का मेंढक कुएं में ही रह जाएगा। गुरुदेव कहते थे हीरा कोई दूर हीरा बनेगा, इसलिए संघ ने निर्णय किया इस हीरे को हीरस्तुरी महाराजा की पाठ परंपरा को दिव्यवान करने वाले अनुयोगाचार्य शास्त्र विशारद कन्यास पर्व हित विजय जी महाराजा, जिनका चातुर्मास रानी मारवाड़ जंक्शन के अंदर संघ ने निर्णय किया इस हीरे को कन्यास पर्व हित विजय जी महाराजा के चरणों में। कल्पना करो, मैं कहता नहीं और भगवान करे कभी ऐसा बने ना, मगर ऐसा कोई जीव हो और ऐसी घटना घट जाए तो संघ इकट्ठा होकर उस बालक को कहाँ लेकर जाए? गधेरी बात कर जो, खाली लोक व्यवहारिक बात नहीं, दिली बात कर। कहाँ लेकर जाए? बटे गरीब माँ बाप कर बटे ले जाओ, हाँ करे, किसके पास जाए? उसका भविष्य नहीं, उसको तुरंत पकड़ कर कहाँ लेकर जाए? उसके माँ बाप के पास। क्योंकि देखा हुआ है, अगर बिना पूछा बिना इजाजत कोई व्यक्ति दीक्षा ले ले तो संघ कितना सपोर्ट करता है? बिना माँ बाप के इजाजत से अगर किसी ने दीक्षा ली हो तो संघ, उदाहरण है कितने संघों के कि संघों ने उनके कपड़े वापस पहनाने की हिम्मत नहीं की, मगर उतारने की। ये अपनी संघ की कैसी कमजोरी। उस समय गांगुड़ा संघ तुरंत हित विजय जी महाराजा के पास लेकर गए और हित विजय जी महाराजा के पास जाकर और हीरे के आंखों से दुख की ज्वालाएं निकल रही हैं, शरीर थर-थर कांप रहा है, आंखों में कीड़ आ रहे हैं, पैरों के अंदर वाले निकल गए हैं और गांगुड़ा संघ ऊंट पर बिठाकर हीरे को तुरंत लेकर घाटेराव जाते हैं और घाटेराव में तपास करते हैं। गुरुदेव यहाँ पर नहीं, गुरुदेव मारवाड़ जंक्शन नहीं, नीचा में गुरुदेव रानी में है। संघ तुरंत हीरे को लेकर रानी गया और रानी के अंदर जाने के बाद ये संघ तुरंत गुरुदेव को वहां लेकर गए और वहां जाने के बाद गुरुदेव के पास में 1 साल रहकर उस हीरे ने गुरुदेव के जीवन की तरफ ज्योति करके हित विजय जी महाराजा ने उसका पुण्य उपार्जन देखकर, शुभ दिन देखकर गुरुदेव ने दीक्षा का मुहूर्त प्रदान किया और उस समय गुरुदेव ने विक्रम संवत 1980 के अंदर मक्सर सुधी पांचम के शुभ समय के अंदर गुरुदेव ने उस अपने हीरे को दीक्षा देकर उस हीरे से मिटाकर उसको हिम्मत विजय नाम से घोषित किया। हित विजय जी महाराजा के सानिध्य में रहकर हीरा ने आराधना जप साधना करके, इतना ही जबरदस्त आराधना करके 45 आगमों जैसे अध्ययन अपने कंठस्थ करके गुरुदेव ने उस हीरे के अंदर ऐसी राम की ज्वालिमान देखकर हीरे को गुरुदेव ने विक्रम संवत 1985 के अंदर गुरुदेव ने उस हीरे को गणित पद से
सुशोभित किया। गुरुदेव को दीक्षा लिए कितने साल हुए? हिम्मत विजय महाराज को दीक्षा लिए हुए और 5 साल की वय के अंदर ही हित विजय जी महाराजा ने अपना शरीर अनुकूल न देखकर उन्होंने तुरंत 5 साल के अंदर हीरे को गढ़ी पद से सुशोभित किया। जब तप और साधना करते करते हीरे आराधना करते करते और गुरुदेव की निश्रा में रहते रहते हीरे के धीरे धीरे अध्ययन को देखकर हित विजय जी महाराजा के समय के काल के प्रभाव से 12 साल तक साथ में रहे और एक दिन हित विजय जी महाराजा की देवलोक गमन हो गए। एक वहां की वेदना और एक यहाँ आने के बाद यहाँ की वेदना। हित विजय जी महाराजा का देवलोक गमन हो गया। उस समय हिम्मत विजय जी महाराजा और उनके लघु भ्राता हुमन विजय जी महाराजा दोनों भाई विचरण करते करते उस हीरे की योग्यता देखने के बाद आचार्य भगवान के जाने के बाद ज्येष्ठ बंधु कमल विजय जी महाराजा के ज्ञान से देखकर निश्चय किया इस हीरे को अब और जिन शासन के कार्य करने हैं योग्यता को देखकर कमल विजय जी महाराजा कन्यास ने हीरे को 2000 के अंदर खानेराव नगर के अंदर कन्यास हिमंत विजय जी से हटाकर आचार्य हिमाचल सूरी नाम से घोषित किया। बोले हिमाचल सूरी महाराज। तो हिमाचल सूरी महाराजा हिमंत विजय कन्या से निकलकर आज क्या बन गए? 2000 के अंदर हिमाचल सूरी बन गए। हिमाचल गुरुदेव की हिमाचल बात है काम है हिमाचल नगरी में मारा गुरु जी विराजिया इन बड़ी धरती में तो तालियां नहीं होनी चाहिए। एक बार जो सबसे पहले हम लेंगे दोनों हाथ करके दो, दोनों हाथ करके दो। अरे हिमाचल नगरी में आना गुरु जी दूरा अरे हिमाचल मेरे गुरुजी देवलोक होने के बाद हम जीरावला की प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे। हम पाली के पास में कोट गांव है। उस समय हमारे साथ नई साइकिल थी और नई व्हीलचेयर थी और नहीं साथ में कोई श्रावक था। मेरा संसारी भाई छोटा प्रताप हमारे साथ में था। हमें जीरावला के लिए निकलना था। हम कोर्ट में ठहरे हुए थे। पता नहीं क्यों उस समय हमारे पास घड़ी थी मगर घड़ी देखना याद नहीं रहा। और हमें किसी ने कहा कि आपको सेसली जाने के लिए पाली नहीं जाना है साहिब जी, कोर्ट से कच्चा रास्ता जाता है
आप वहां से सेसली जा सकते हो। हमने एक निद्रा पूरी हुई, भगवान जानता है और गुरुदेव जानते हैं। हमने घड़ी देखना भूल गए। हम उठे, हमने प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण करके कमरवादी और विहार कर दिया। अब किसी ने हमसे कहा था कि कच्चा एक रास्ता जाता है, हम वहां से जैसी डोंगर रोड थी वो छोड़ दी। भाई ने कहा था हॉस्पिटल आएगा और हॉस्पिटल से जाना डायरेक्ट सीधा एक ही रास्ता है, और ये पता नहीं कि वो डायरेक्ट जो रास्ता भाई ने बोला था वो एक ही रास्ता नहीं था, कितने थे रास्ता था। मगर जैसी रास्ता खलास हो, आगे क्या थी? नदी। इतनी लंबी चौड़ी नदी थी, उस नदी में कई रास्ता दिखाई। हम जिस रास्ते चढ़े, आगे गए तो नदी आई। हमने कहा ये तो नदी है, यहाँ तो आगे कोई रास्ता। हम वापस रोड पर आए, मन हुआ नहीं ये रास्ता होगा। हम जैसे गए तो थोड़ा सा आवाज हुआ के पास में एक रास्ता है। हम उस रास्ते पर गए, लगभग आधो किलोमीटर गए होंगे तो वहां पर एक का घर आया, आगे रास्ता। और वहां पर जैसे गेट देखा, आगे भैंसे बांधी हुई और वहां पर 4-5 खाट लगे हुए लोग वहां पर। अब उसने बोल आवाज लगाए तो कोई लागे कि रात को अंधारा में कौन आया? चोर महाराज तो उठा नहीं, लकड़ियों ले ला रहे। अब वो प्रताप कहता है इनको बुलाए। देखो भाई आवाज देला, मनक तो उठना वही तो उठिए, मेरे कुत्ता जरूर उठे लारे। इसलिए अपन को यहाँ नहीं आवाज देना, वापस आओ। हम वापस आए, चलो नदी है तो कोई बात नहीं, चलो नदी में चलते तो है। मैं पहली बार सेसली जा रहा था, रास्ता पता नहीं था। हम नदी में गए, नदी बड़ी थी, आधा किलोमीटर की थी। हम गए, आगे जैसे ही गए तो एक रोड आ गई। हम उस रोड पर चले, क्योंकि वहां से सेसली 6 किलोमीटर था। कितना था? हम 2 किलोमीटर तक चले, आगे गए, वहां पर एक सड़क आई, सर्कल आया। अब वहां पर 4 रास्ता आया। क्या आया? अब इन 4 रास्ते में से सेसली कौन जा रहा है? कौन सा रास्ता? और जहाँ हम वहां गए ना, हमें आधा पौना घंटा तो हम उस नदी और घर के पीछे ही घूमे। और वहां गए, 2 किलोमीटर चलने के बाद नहीं कोई लाइट दिखाई देती, नहीं किसी की आवाज, सुनसान, फक्त झाड़ दिखाई देते हैं। वहां गए, मैंने प्रताप को बोला भाई ये 4 रास्ता है, कौन से रास्ते जाना? इनसे तो अच्छा है कि 10 मिनट यहाँ रुक जाए। और उस समय हकीकत में अचानक मुझसे पता लगा, प्रताप से पूछा, प्रताप रास्ते तो छोड़, घड़ी में देखा तो अंधारों क्यों? अपने को निकल कर 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया है, मगर अंधेरा बिल्कुल कम से कम देख तो खरी। मोबाइल है, कतरो टाइम वो प्रताप ने मोबाइल के अंदर देखा तो पता लगा 3:45 बजे। मेरी जिंदगी का पहला, हकीकत कह रहा हूँ, देखा तो कितना बजा? मैंने छोटे मारे को भाई अपनी भर्ती में कथा बजे थी कितने बजे अपन प्रतिक्रमण किया? 1 घंटा तो रखड़ते हो गया है। कैसा पागलपन किया कि अपन को निकलना याद आया, टाइम देखना। अब क्या करें? और उस समय सुनसान सड़कों पर कोई नहीं दिखाई देता। मैंने कहा अब तो हकीकत है कि सुख में स्मरण दुख में करे ना होना हो गुरुदेव। अब तो रास्ता थोड़े, गलती तो हो गई है। अरे कुछ भी कीजिए, रास्ता तो 4 है, मगर सेसली का रास्ता कौन सा? वापस भटक गया तो मेहरबानी कीजिए, किसी मुसाफिर को भेजो ना रास्ता दिखाने के लिए।
अब हम तो आपके रास्ते पर चल रहे हैं, अब रास्ता आपको दिखाना है। और हकीकत कहता हूं, हम 5 मिनट खड़े रहे, गुरुदेव का जब स्टार्ट किया, इतने में एक बाइक की आवाज आई। जैसे बाइक की आवाज आई, मैंने कहा हो ना हो कोई बंदा आ रहा है। प्रताप ने कहा साहब मैं रोड पर खड़ा रहूं बीच में, तो भाई अंधेरा बहुत है और तू खड़ा रहेगा तो जंगल के अंदर उसको लगेगा कोई ना कोई बदमाश नीचे तो अचानक रास्ता में मनीष करे वाला लागी हो ना हो कोई साधु है, इतना पता लगेगा। जैसे वो भाई 5 मिनट तक खड़े रहे, वो भाई दूध लेकर कहीं दूध देने के लिए जा रहा था। मैंने कहा भाई रुकिए, हमें सैसली जाना है, रास्ते इतने हैं, कहाँ जाएं? तो भाई ने कहा साहब आप जिस रास्ते के मोड़ पर खड़े हो ना, ये रास्ता नहीं जाता है, आप पीछे जो मोड़ है उस पर ये रास्ता छोड़कर पीछे वाले मोड़ पर जाइए और वहां से जाओगे तो आगे नदी आएगी, आप नदी डायरेक्ट क्रॉस करना। डायरेक्ट क्या आएगी? कोई क्रॉस नहीं आया था, क्रॉस करके क्या आए थे? नदी को क्रॉस करके आए थे। और उस भाई ने क्या कहा, साहब जी ये रास्ता गलत है, आप वापस जाओ और नदी आएगी, जैसे नदी क्रॉस करोगे तो सैसली। गुरुदेव आपको लाख धन्यवाद। हम वापस मुड़े, नदी जैसे क्रॉस की तो तुरंत सैसली गांव आया और वहां पर एक बहन झाड़ू लगा रही थी। मैंने पूछा बहन यहाँ पर जैन मंदिर कहाँ है? उसने कहा साहब जी आगे जाकर एक गली आएगा, डायरेक्ट सैसली जैन मंदिर। ये हिमाचल श्री भगवान का लाइव चमत्कार मैंने मैंने कहा अगर तेरा साथ हो तो अंधेरे में भी रोशनी। उस दिन अंधेरे के अंदर ये हकीकत है, जिस भी भाग्यशाली जीव ने गाया है ना, उसने ये चमत्कार देखा होगा और वह चमत्कार हकीकत हुआ। हम सैसली गए, दर्शन किया और हकीकत है ऐसे गुरुदेव आराधना साधना करते करते कहते हैं, मैं कहता है कि हर व्यक्ति अपने गुरु का गुणगान करता है। कवि ने कहा गुणगान के गुरु की खान के लिए कहा है कि सारी धरती का गज करो, लेखनी करो वन राय, 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय। ये हकीकत है। और ऐसे इस यहाँ पर बैठी कितनी जीवात्माओं ने गुरुदेव का ये चमत्कार देखा होगा, नगरों के अंदर, प्रतिष्ठाओं के अंदर, हर एक के जीवन के अंदर। और जिसने गुरुदेव को वास्तव में हृदय में बिठाया है, मैं डंके की सोच पर कहता हूँ, किसी भी गुरु भगवत की आप जब देखना और एक ही सभी देखना, उनके जीवन के अंदर अगर आपको कभी भी कोई रास्ता ना मिले, कोई आपको किनारा नहीं दिखता है, किस जगह जाऊं, किसके पास जाऊं, मैं आपको डंके की चोट से कहता हूं, गुरुदेव का तस्वीर लीजिए, गुरुदेव के आगे दीपक भरिए और लाइव चमत्कार देखना हो तो मैं कहता हूं कि 5 मिनट तक आप गुरुदेव की आंखों में आंखें डालकर देखना, आपको चमत्कार हुए बिना इनकी आंखों के अंदर जबरदस्त और जिन शासन के अंदर गुरु भगवत हुए होंगे, मैं नहीं कहता हूँ मेवाड़ के अंदर हरिभद्र सूरी जैसे भगवंत हुए होंगे, जिन शासन के अंदर जितने ही गुरु भगवंत हो गए, वास्तव में वह धन्य है। ये मेवाड़ भूमि आज किसी गस संप्रदाय के अंदर, किसी साधुओं के पास, अरे किसी भी एक संत के पास जाकर भी अगर कहना कि हम मेवाड़ के हैं, तो किसको याद करेंगे?
हिमाचल सूरी पहले हरिभद्र सूरी हुए थे। कौन हुए थे? मगर साधु कहता है कि ये हिमाचल सूरी न भूतो न भविष्यति। नहीं, हिमाचल सूरी आगे हुआ था और नहीं अब वर्तमान के अंदर कोई ऐसा हिमाचल सूरी, ये कहीं हिमाचल सूरी हर संप्रदाय के अंदर एक नाम के 4 से 8 साधु होंगे, मगर वर्तमान के अंदर 18 गज है, 18 समुदाय है। 18 समुदाय के अंदर रात के अंधेरे के अंदर अगर दीपक लेकर भी निकलोगे तो मेवाड़ का हिमाचल सूरी ही। आराधना साधना करते करते इस ही मेवाड़ के समिति के अंदर, इसी मेवाड़ की सत्र मिश्रा के अंदर, प्रसाई के अंदर बसा हुआ खंडेराव गांव और खंडेराव में कीर्ति स्तंभ के अंदर आराधना साधना करते करते इसी दिन कार्तिक शुक्ला 12 के दिन नमस्कार महामंत्र की आराधना करते करते कार्तिक शुद्ध 12 के दिन दोपहर को 2:27 पर नमस्कार महामंत्र की आराधना करते करते इस भौतिक देह को छोड़कर अमरपुरी की टिकट लेकर निकल गए। बस ऐसे गुरु भगवान की हृदय के अंदर भाव रखकर, वास्तव में अगर ये गुरु नहीं होते 2025 का चातुर्मास गुरुदेव की दिव्य कृपा से और वर्तमान गजाधिपति रविशेखर सूरी महाराज के आशीर्वाद से ये 4 पूजा संघ को गुरुदेव के चातुर्मास में आपको भी 4 भुजा पधारना। अरे आज ही बरोबर आओगे, ये तो पक्की बात है। आज बरोबर आओगे, ये तो पक्की बात है।
बोले